अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 के लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास गिवन लैंग्वेज है जहां पे दो ही अल्फाबेट्स हैं A और B, और हमें बताया गया है कि ये ऑपोजिट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि अगर ये A से स्टार्ट हो रहा है तो इसको B पर एंड होना चाहिए, और अगर ये B से स्टार्ट हो रहा है तो इसको A पर एंड होना चाहिए। इससे हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। 1 है जी हमारे पास इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट हमारे पास दो हैं। एक तो है जी 4 और दूसरी है 5। अब याद रहे कि फाइनल स्टेट जो है हमारी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेट हमारे पास एक ही होगी। अब यहाँ पे आप पहले इस पार्ट को समझिएगा। हमने इसको A से स्टार्ट करना है और B पर इसको एंड करना है। तो अगर हमारे पास A आता है तो हम इसको ले जाएंगे 2 पर, इस स्टेट पर। और अब अगर हमारे पास B आता है तो हम चले जाएंगे फाइनल स्टेट पर, क्योंकि हमें फाइनल में B ही चाहिए था। और अगर हमारे पास स्टेट नंबर 2 पर ही A आ जाता है अगेन, तो हम इसको सेम जगह पर ही रहने देंगे। इसके बाद अगर हमारे पास B आता है तो वो हम आगे ले जाएंगे, और अगर हमारे पास फाइनल स्टेट पर B आ जाता है तब भी ये यहीं पर रहेगा। और फाइनल स्टेट पर A आने की सूरत पे हम इसको ले जाएंगे 2 पर। सेम प्रोसेस इन्होंने यहाँ नीचे भी फॉलो किया है, इसको ऑपोजिट कर दिया है। ये वाला जो पार्ट है ये B से स्टार्ट होना चाहिए और A पर एंड होना चाहिए। अब अगर ये B से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको ले जाएंगे स्टेट 3 पर, और उसके बाद अगर हमारे पास A आ जाता है तो हम इसे फाइनल स्टेट 5 के पास ले जाएंगे। 5 स्टेज पर जाने के बाद अगर हमारे पास फिर से A आ जाता है तो हम इसी स्टेट पर ही रहेंगे, और 5 स्टेट पे अगर हमारे पास B आ जाता है तो हम फिर से इसे वापस ले जाएंगे स्टेट नंबर 3 पर। तो जी ये रहा हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसकी हेल्प से हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से ही हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा को बना सकते हैं। अब सेम प्रोसीजर बाकी सब एग्जांपल्स में भी फॉलो किया गया है, इन्हें भी आप इसी तरीके से समझिएगा। अगर हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं इस लैंग्वेज में A और B, अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि ऑल स्ट्रिंग मौजूद होनी चाहिए इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को इंक्लूड करने के लिए इन्होंने हमारे पास इनिशियल स्टेट पर ही प्लस भी लगा दिया है और माइनस भी लगा दिया है, यानी यही इसकी इनिशियल स्टेट भी है और यही इसकी फाइनल स्टेट भी है, जो कि एम्प्टी सेट को यानी इस लैम्डा सिंबल को डिनोट कर रहा है। इसकी हेल्प से हम एम्प्टी सेट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास A आता है या B आता है, वो इसको ले जाएगा एक और फाइनल स्टेट पर। अब यहाँ पे हमारे पास A या B जो भी आएगा तो वो इसको इसी स्टेट पर ही रखेगा। इसके अलावा इसका एक और मेथड भी है। अगर हम एक ही स्टेट बनाएं, इसी को हम इनिशियल स्टेट बना दें और इसी को हम फाइनल स्टेट बना दें, और A और B को हम ऊपर लूप में डाल दें, अब यहाँ से हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसके साथ में हमारे पास ये एम्प्टी सेट भी मौजूद होगा, क्योंकि इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। और इसके अलावा हम मजीद स्ट्रिंग भी यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम उसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, A+B, और ऊपर हम छोटा सा एक स्टार बना देंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे है हमारे पास कि यहाँ पे भी हमारे पास दो ही अल्फाबेट्स हैं इस लैंग्वेज में, और ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम स्ट्रिंग होनी चाहिए, लेकिन एम्प्टी सेट जो कि हमने लैम्डा वाला यहाँ पर पढ़ा वो नहीं होना चाहिए हमारे पास। कि ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। अब यहाँ से हमारे पास A या B जो भी अल्फाबेट आता है, जब हम किसी को भी रीड करेंगे तो वो चला जाएगा जी हमारे पास फाइनल स्टेट की तरफ। अब फाइनल स्टेट में अगर हमारे पास A भी आता है तो वो भी इसको इधर फाइनल स्टेट पर ही रखेगा। अब यहाँ से हमारे पास तमाम स्ट्रिंग हमारी जनरेट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट जनरेट नहीं होगा। तो जब एम्प्टी सेट जनरेट नहीं होगा तो हम स्टार की जगह यहाँ पर हम ऊपर छोटा सा प्लस सिंबल बना देंगे, जो कि जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे तमाम स्ट्रिंग मौजूद है, बस एम्प्टी सेट मौजूद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारी, यहाँ पे हमारे पास दो अल्फाबेट्स ही हैं A और B। अब आप देखें कि ये जो हमारा ऑटोमेटा है इसमें क्या है कि ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। अगर A आता है या B आता है तो वो उसको यहीं पर रखेगा, और अगर आप फाइनल स्टेट की तरफ देखें तो A और B अगर कोई भी अल्फाबेट हम रीड करें तो वो फाइनल स्टेट पर नहीं जा सकता, क्योंकि फाइनल स्टेट के पास जाने का रास्ता ही नहीं है। इन्होंने ये जो एरो का सिंबल बनाया हुआ है ये उल्टा बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, नो पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल में भी कि 2FA को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं अगर वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये भी सेम डायग्राम बनी है जो कि हमने ऊपर पढ़ी यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने जी दो डायग्राम्स और बनाई हैं।
अब यहाँ पे क्या इशू है, ये है जी हमारी इनिशियल स्टेट, और अगर आप देखें ए या बी को रीड करेगा तो ये टू स्टेट पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कहीं भी फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये भी हम कह सकते हैं कि ये गलत बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास FA3 है, यहाँ पर आप देखें ये रही हमारी इनिशियल स्टेट, उसके बाद ए बी को रीड करने के बाद आ जाएगा A2 पर, यहाँ पर भी ए बी है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास फाइनल स्टेट यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। इन्होंने क्या किया है, फाइनल स्टेट 3 को बनाया तो है लेकिन वो डिस्कनेक्ट है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा भी जो है गलत बना हुआ है। उसके बाद एक एग्जांपल ये आ गई, यहाँ पे भी हमारे पास दो ही अल्फाबेट्स हैं A और B। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके दरमियान में डबल ए मौजूद होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हैं कि ए बी एक तो स्टैटिक वाला, उसके दरमियान में हमारे पास डबल ए, और फिर से हमारे पास ए बी साथ में स्टैटिक। अब इसका ऑटोमेटा समझिएगा, हमने क्या करना है, जस्ट डबल ए को क्रिएट करना है, ठीक है। तो डबल ए के लिए हम क्या करेंगे, ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट पर बी आ जाता है तो हम इनिशियली ही स्टॉप कर जाएंगे, और अगर हमारे पास जैसे ही ए आएगा हम इसको ले जाएंगे स्टेट नंबर 2 पर, और स्टेट नंबर 2 पर जाने के बाद जैसे ही हमारे पास ए दोबारा से आएगा हम चले जाएंगे स्टेट नंबर 3 पर। तो अभी हमारे पास ये दो ए कंप्लीट हो गए, एक ए यहाँ से आ रहा है और दूसरा ए ये, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास दो ए कंप्लीट हो जाएंगे हम इसको यहाँ पर कर देंगे फाइनल स्टेज पर क्लोज। अच्छा, अब हमने ये जो इन्होंने लूप वाला बनाया है, स्टैटिक वाली, जिससे हम काफी सारी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, उसको आप यहाँ से समझिएगा कि अगर हमारे पास स्टेट नंबर 2 पर रहते हुए बी आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वापस ले जाएंगे स्टेट नंबर 1 पर, जो कि एक लूप बना रहा है यहाँ पर, जिसकी हेल्प से हम इस वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे हमने स्ट्रिंग को जनरेट करना है a प्लस बी ऊपर स्टैटिक, तो ये हमारी स्टेट नंबर 3 यानी फाइनल स्टेट से क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पे हमारे पास a भी है और b भी है, जो कि रेंडमली काफी सारी स्ट्रिंग को जनरेट करेगा। इसके बाद इस एग्जाम्पल को समझ लें, यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज में दो ही नंबर्स हैं, एक है हमारे पास 0 और एक है 1। अभी यहाँ पे इन्होंने हमें कंडीशन में बोला है कि हमारे पास डबल 0 होना चाहिए और हमारे पास डबल 1 होना चाहिए। इस किस्म की रेगुलर एक्सप्रेशन इन्होंने हमें दे रखी है ऑलरेडी, हमारे पास डबल 0 और डबल 1 ये हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे कि ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। अगर यहाँ पे हमारे पास 0 आता है तो हम इसको ले जाएंगे x स्टेट पर। अब यहाँ से हमारे पास एक 0 आ गया, उसके बाद अभी हमें दूसरा 0 चाहिए। x स्टेज पर जाने के बाद अगर हमारे पास दोबारा 0 आता है तो हम इसे ले जाएंगे इधर फाइनल स्टेज पर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो 0 है ये स्ट्रिंग इस टाइप की जनरेट हो जाएगी। इसके बाद अगर हमारे पास x स्टेज पर रहते हुए ही 1 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम ले जाएंगे इसको y स्टेज पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें जनरेट करवाना था 1 अगर हम इनिशियल स्टेट पर रहते हुए हमारे पास 1 आ जाए तो हम इसको ले जाएंगे y स्टेट पर, ठीक है। y के बाद अगर फिर से हमारे पास 1 आता है तो हम इसको फिर से फाइनल स्टेट पर ले जाएंगे, जो कि ये देखें 1 और 1 इस वाले नंबर को यानी इस स्ट्रिंग को हमारे पास जनरेट करवाएगा। अभी अगर हमें 0 जनरेट करवाना है तो हम इसको x स्टेट पर लेके जाएंगे, फिर फाइनल स्टेट पर लेकर जाएंगे। और इसी तरह अगर हमें 1 जनरेट कराना है तो हम इसको पहले y स्टेट पर लेकर जाएंगे, फिर इसको फाइनल स्टेट पर लेकर जाएंगे। और अगर y स्टेट पर रहते हुए हमारे पास 0 आ जाता है तो हम इसको दोबारा ले जाएंगे x स्टेट की तरफ, क्योंकि 0 वाले जितने भी नंबर्स हैं वो हमने उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखी है और 1 वालों की हमने नीचे की तरफ रखी है। ये आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है जिस तरह 0 + 1 ऊपर स्टैटिक, यानी हमने यहाँ से काफी सारी स्ट्रिंग को जनरेट करना है। इसको और इस वाली को हम इसको जनरेट करा सकते हैं इनकी हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे फाइनल स्टेट पे आप लोग देख सकते हैं कि 0 और 1 ये एक टाइप का लूप है, तो यहाँ से हम काफी सारी स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे हमारे पास दो ही अल्फाबेट्स हैं A और B, और यहाँ पे कंडीशन दी गई है हैविंग ट्रिपल-A और ट्रिपल-B। अब जिस तरीके से हमने इस एग्जांपल को समझा ये भी इसी के सिमिलर ही है तकरीबन। यहाँ पे हमने डबल 0 किया था, लेकिन यहाँ पे अभी हमें ट्रिपल-A चाहिए। उसके लिए भी हम मिलता जुलता ऑटोमेटा बना सकते हैं। ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। अभी हमें यहाँ 3 दफा A को जनरेट कराना है, तो पहली दफा जब A आएगा हमारे पास तो ये चला जाएगा 2 पर,
उसके बाद फिर से हमारे पास अगर ए आता है तो 4 पर चला जाएगा। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास बी आ जाता है तो हम इसको ले जाएंगे स्टेट 3 की तरफ, क्योंकि दूसरी साइड पे ही हमें ट्रिपल बी को भी जनरेट करना है। हम ट्रिपल बी को यहाँ नीचे की तरफ से जनरेट कराएंगे और फिर उसके बाद अगर हमारे पास स्टेट 4 पर आने के बाद फिर से हमारे पास ए आ जाता है तो हम इसको ले जाएंगे यहाँ फाइनल स्टेट की तरफ। और अगर हमारे पास स्टेट 4 पर आने के बाद बी आ जाता है तो हम फिर से इसे ले जाएंगे यहाँ 3 की तरफ, यानी बी वाले जितने भी अल्फाबेट्स आते जा रहे हैं हम उन्हें लेकर जाते जा रहे हैं 3 की तरफ। और अगर हमारे पास ए वाले जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो उसको हम लेकर जा रहे हैं यहाँ 2 की तरफ। ए हमारा यहाँ ऊपर की साइड से जनरेट हो रहा है और बी हमारा यहाँ नीचे वाली रो से जनरेट हो रहा है। अब इसको आप समझिएगा, यहाँ से ट्रिपल ए, अब फर्स्ट ए यहाँ से जनरेट होगा, फिर सेकंड ए और ये थर्ड ए, ये हमारा ए जनरेट हो गया। उसके बाद हमें ट्रिपल बी करना था, ये हमारा फर्स्ट बी, फिर सेकंड बी और ये हमारा थर्ड बी। और जैसे ही ये जनरेट हो जाएगा हम अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। फाइनल स्टेट पर पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने एक लूप लगा दिया है ए बी नेम से। अब जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है, जिस तरह ये ए प्लस बी स्टैटिक और ये वाला ए प्लस बी स्टैटिक, तो ये हम यहाँ लूप की हेल्प से ये सब जनरेट करा सकते हैं। ये जी हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है और यहाँ पे हमारे पास दो ही अल्फाबेट्स हैं ए और बी, और इससे हम जितनी भी स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे वो हमारे पास इवन इवन होनी चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डबल ए डबल बी और ये फिर आगे मजीद स्ट्रिंग है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको मजीद आगे लिख दिया है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ये जो दरमियान वाली स्ट्रिंग है डबल ए डबल बी साथ में स्टैटिक लगाया हुआ है, कुछ देर के लिए आप इसको निगलेक्ट करें क्योंकि दरमियान में हम यहाँ पे काफी सारी स्ट्रिंग जनरेट करा सकते हैं इसकी हेल्प से। पहले आप इन्हें समझें, ए बी और बी ए, इस वाले सेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ में, यानी ए बी बी ए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सिंपल जिस तरीके से हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसे अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहला जो लफ्ज है ये पूरी ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो दूसरे वाला लफ्ज है बी ए, ये फिर इस पूरी ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अभी हमें ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जो कि इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सके। अब पहली हमें चाहिए ए बी, तो ये रही हमारे पास इनिशियल स्टेट और यही होगी जी हमारी फाइनल स्टेट। अब हम ए बी और ए बी को जनरेट करेंगे। यहाँ से जी हमारे पास ए आएगा तो ये सेकंड स्टेट पर चला जाएगा, उसके बाद बी आएगा तो ये स्टेट 4 पर आ जाएगा। हमें फिर से ए बी को जनरेट करना है तो फिर ए आएगा तो ये 3 स्टेट पे चला जाएगा और बी आएगा तो ये हमारे पास यहाँ फाइनल स्टेट पे आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अब हमें चाहिए ए बी और बी ए, तो ये यहाँ से हमारे पास ए और फिर ये बी, उसके बाद बी को हम ले जाएंगे 2 स्टेज पर और 2 को फिर से 1 पर। तो इस तरीके से हम ए बी और बी ए को जनरेट करा लेंगे। फिर हमें चाहिए बी ए बी, तो अब ये बी ए और फिर से ए और हमारे पास बी, ठीक है, इस तरीके से हम इस स्ट्रिंग को भी जनरेट कराएंगे। फिर बी ए और बी ए हमें चाहिए। अब ये हमारे पास बी ए और फिर से बी और ये ए, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये तमाम स्ट्रिंग जो है जनरेट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें दरमियान वाली स्ट्रिंग चाहिए। दरमियान में कुछ भी हम रैंडमली काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग जनरेट करा सकते हैं, वो भी हम डबल ए और डबल बी की हेल्प से कराएंगे। डबल ए किस तरीके से होगा, ये ए और 2 से फिर 1 स्टेट पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल ए। डबल बी अगर हम जनरेट कराना चाहें तो ये पहला बी और दूसरा बी यहाँ से फिर से लूप में आ जाएगा। तो ये रही हमारी जी दरमियान वाली स्टेट, और यहाँ से हम काफी सारी, क्योंकि ऊपर स्टैटिक है तो यहाँ से हम काफी सारी रैंडम स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं। इसके बाद जी अगर हम डबल ए और डबल बी को जनरेट कराना चाहें तो उसका भी सेम तरीकेकार है। यहाँ से हम डबल ए और यहाँ से फिर हम डबल बी को भी जनरेट करा सकते हैं। उसके बाद में जी यहाँ हमारे पास होल का स्टैटिक है, तो इस पूरे फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से आप जितनी भी लूप में जितनी भी रैंडम काफी सारी लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट कराना चाहें आप उसे इजीली जनरेट करा सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।